अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद सहीद। ये हमारे पास एक 4.55 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट है। ये उसकी इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम है। तो आज की इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम को एनालाइज करेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं और उनके जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं उनकी साइजिंग वाइज उनको हम देखेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर हमारी एक पूरी वीडियो सीरीज़ बनेगी जिसमें हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन से रिलेटेड, उनके कंपोनेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड करके हम जो है इसके ऊपर वो डीपली जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी इस इलेक्ट्रिकल सिंगल लाइन डायग्राम से। तो यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 6155 पीवी मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल किए हैं। 740 वाट का एक पीवी मॉड्यूल है। तो ये टोटल जो कैपेसिटी है वो 4.55 मेगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, हमने इस प्लांट को दो सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया है। 2.27 मेगावाट का एक सेक्शन और 2.27 मेगावाट का एक और सेक्शन। ठीक है, तो इसमें इन दो सेक्शन में जो हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उन सारों की स्पेसिफिकेशंस एक जैसी है। तो इसीलिए हम एक सेक्शन को देखेंगे तो दूसरा सेक्शन उसी से ही जो है ना वो सेम ही है सारा। अच्छा, ये हमारे सेक्शन जो है आगे चल के लोड साइड पे जो है जाके दोनों कॉमन हो जाएंगे, यानी कि इनकी जो लोड साइड पे पैचिंग है वो एक ही है। ठीक है, जस्ट जनरेशन वाइज ये दो सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा ये पीवी मॉड्यूल से हमने 19 स्ट्रिंग्स जो हैं पर इन्वर्टर जो है वो कॉन्फ़िगर की हुई हैं। और ये हमारी जो डीसी केबल हमने यहाँ पे डाली है वो 4 mm स्क्वायर और 6 mm स्क्वायर की जो डीसी केबल है सिंगल कोर हमने वो डाली है। ठीक है, तो ये हमने दो साइज़ क्यों यूज़ किए हुए हैं या आगे चल के हम वीडियोस में जब डीसी केबल की साइजिंग और स्पेसिफिकेशंस पे आएंगे तो उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे XLPO इंसुलेटेड जो केबल है वो हमने डाली हुई है क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो 1500 VDC पे जो है ना वो डिज़ाइंड है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे XLPO DC केबल डाली हुई है जी। तो ये मैंने साथ लाइंस लगा के भी बताया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि ये लाइंस के साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सिंगल कोर और 2 केबल्स। ठीक है, इस तरीके से जो हमने अपना जो डीसी अर्थ है पीवी मॉड्यूल्स को जो अर्थ किया हुआ है वो 10 mm स्क्वायर की सिंगल कोर केबल के साथ जो है ना हमने अर्थ किया हुआ है। अच्छा, ये जितनी भी हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है आप देख रहे होंगे SLD में, ये हमने सेक्शन वाइज, यानी कि ये ट्रांसफार्मर और MV पैनल को देखते हुए ये सारी हमने उस सेक्शन की जो है ना अलग से अर्थिंग की हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो इस ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर की या LV पैनल की कोई कॉमन अर्थ हो या पीवी मॉड्यूल का कोई कॉमन अर्थ हो, इस तरह नहीं है। ठीक है, हमने लोड साइड को और अपनी जो ट्रांसफार्मर है उनको देखते हुए अर्थ की जो है ना वो सारी डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे स्ट्रिंग इन्वर्टर है वो पर सेक्शन में हमने जो है वो 6 स्ट्रिंग इन्वर्टर्स जो हैं वो लगाए हैं और हर इन्वर्टर जो है वो 330 किलोवाट का है और इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो 2 बिल्ट इन डीसी स्विचेस होते हैं। ठीक है जी, तो हमारी डीसी केबल जो है इस इन्वर्टर में आ गई और यहाँ से फिर आगे हमने जो है 120 mm स्क्वायर की जो है वो सिंगल कोर XLPEVC जो है ना जो इंसुलेटेड हमने AC केबल जो है वो डाली हुई है क्योंकि ये हमारे इन्वर्टर जो है वो 800 वोल्ट के ऊपर जो है अपनी प्रोडक्शन देते हैं। तो इसलिए हमने जो है ना यहाँ पे XLPEVC केबल जो है वो डाली है। ठीक है, आगे हमारा फिर LV पैनल में जो है हमने 3 पोल का जो है वो 320 एम्पेयर का MCCB जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारे 6 इन्वर्टर्स की जो है वो एक LV पैनल और उसकी कॉमन बस बार होगी जी। तो ये हमारी जो बस बार है एक LV पैनल और 6 इन्वर्टर्स की, तो वो 1600 एम्पेयर्स के ऊपर है। ठीक है जी, 1600 एम्पेयर्स के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है। तो ये हमारा टोटल पर सेक्शन जो AC कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टर्स ये 1.98 मेगावाट बन जाती है, यानी कि
ये 1.98 मेगावाट एसी जो है इस एलवी पैनल में और 1.98 मेगावाट इस दूसरे एलवी पैनल में है। ठीक है जी। तो यहाँ से फिर हमने अपना जो एसी भी लगाया है वो 1600 एम्पेयर का और 3 पोल है वो भी। ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो पावर है एसीबी से हमने जो केबल डाली है ट्रांसफार्मर तक वो हमारी 300 स्क्वायर की 300 mm स्क्वायर की सिंगल कोर XLPE PVC केबल डाले हुए, यानी कि हमने पर फेज़ इसके 3 रन डाले हुए हैं। ठीक है। तो ये यानी कि टोटल हमारी बन जाएगी 900 mm स्क्वायर पर फेज़। बाकी आप ये 7 लाइंस देखते आ रहे होंगे जहाँ पे भी हमने केबल का जो है ना वो डिटेल्स डाली हैं। तो ये केबल यानी कि सिंगल कोर है और पर फेज़ 3 हमने जो है वो डाले हुए हैं इसके रन, यानी कि अगर 300 mm स्क्वायर की है तो ये टोटल 900 mm स्क्वायर की जो है ना वो हमने पर फेज़ फ्रॉम ACB टू अपना जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वहाँ तक हमने ये केबल डाली है। ठीक है। फिर हमारा जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो 2000 kVA का है और कस्टमाइज ट्रांसफार्मर है 800 to 11 kV उसका वोल्टेज लेवल है। ठीक है। और इसका जो वेक्टर ग्रुप है वो DY11 है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है ना ट्रांसफार्मर वाले पार्ट्स में ये देखेंगे। और हमारा जो LV पैनल है उसको हमने 95 mm स्क्वायर की जो सिंगल कोर केबल के साथ जो है ना वर्क किया, यानी कि एक अर्थ बोर इस LV पैनल के लिए और एक अर्थ बोर इस LV पैनल के लिए, ताकि कल को अगर कोई शॉर्ट सर्किट जो या बैक फीड आता है तो वो पूरे प्लांट की बजाय जो है यानी कि अगर इसमें आता है तो इसको इस वाले सेक्शन को इफ़ेक्ट ना करे, तो यानी कि 2 सेक्शन जो है ना वो इंडिपेंडेंटली जो है ना वो करेंगे। अच्छा, फिर हमारी जो ट्रांसफार्मर से HT केबल है वो हमारी 3 कोर 95 mm स्क्वायर की 11 kV XLPE आर्मर्ड केबल हमने डाली है। ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब है कि ये 3 कोर केबल है ट्रांसफार्मर टू MV पैनल। अब जो हमारा एक सेक्शन का MV पैनल है वो 630 एम्पेयर का और उसमें जो VCB लगा हुआ है वो ड्रा आउट टाइप है। ठीक है। 3 पोल 11 kV के ऊपर ये वो है। अच्छा, ये MV पैनल नंबर 1 और सेम स्पेसिफिकेशन जो है MV पैनल नंबर 2 की भी है, क्योंकि कैपेसिटी दोनों के ऊपर जो है वो सेम है 1.98 मेगावाट, तो इसलिए हमने ये सारा सेम ही रखा हुआ है। तो हमने जो MV पैनल को वो किया हुआ है अर्थ किया हुआ है वो 95 mm स्क्वायर की जो है ना हमने 2 अर्थ बोर किए हुए हैं और दोनों को फिर आके यहाँ पे इस पर पैच किया हुआ है। ठीक है। तो हमारी जो ये दोनों MV पैनल की जो HT की बस बार बनती है वो 350 एम्पेयर के ऊपर डिज़ाइन है, जो हमारी MV पैनल की मेन बस बार है, कॉमन बस बार। ठीक है। वहाँ से फिर हमने एक जो है हमारा जो मेन MV पैनल है जो हमारा लोड साइड यूटिलिटी साइड पे जो है वो जाएगा, तो वो हमारा 1250 एम्पेयर का है और वो भी सेम 3 पोल ड्राउट टाइप उसमें VCB लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको जो हमने अर्थ किया हुआ है वो 120 mm स्क्वायर के 2 अर्थ किए हुए हैं। ठीक है। यानी कि 2 अर्थ बोर को हमने जो है ना वो यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर मेन हमारी AC केबल जो टोटल हमारा, क्योंकि ये अब इसकी जो AC कैपेसिटी बनेगी इस प्लांट की वो तकरीबन 3.96 मेगावाट टोटल AC जो है इसकी बन जाएगी कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमने 3 कोर 300 mm स्क्वायर की HT केबल डाली हुई है जो हमारी यूटिलिटी LV जो MV पैनल है यूटिलिटी साइड पे उस पर जाके पैच होगी। तो ये ओवरऑल हमारे जो प्लांट का जो है एक रिव्यू है सिंगल लाइन डायग्राम का। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके हर एक पार्ट्स को, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं AC DC के, उनका डिज़ाइन, उनकी साइजिंग, उनकी स्पेसिफिकेशन वाइज जो है ना हम वो देखेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ जो है वो आप जुड़े रहें। मज़ीद अगर आपकी तरफ से कोई इसमें चीज़ें हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।